अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरदार की वीडियो में खुश आमदीद और मैं हूं एहसान इकबाल। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि दरअसल इंडिया और चीन सरहदी तनाज़ा है क्या। बैनुल अक़वामी सरहद लाइन ऑफ कंट्रोल और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल किसे कहते हैं। अक्सर औक़ात गलवान वादी, ऑक्साई चेन, काला पानी, LOC और LAC ये वो अल्फाज हैं जिनका ज़िक्र अमूमन इंडिया चीन, इंडिया नेपाल या फिर इंडिया पाकिस्तान सरहदी तनाज़ों के साथ अक्सर किया जाता है। आज की वीडियो में हम आपको इन तमाम चीज़ों के बारे में बताएंगे। आप लोगों से गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। सबसे पहले हमारे चैनल खबरदार को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल के निशान को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियोज़ और उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। नाज़रीन, पिछले दिनों लैपुलेख और काला पानी के बारे में इंडिया का नेपाल के साथ जारी सरहदी तनाज़ा थमा भी नहीं था कि चीन के साथ सरहद पर दोनों ममालिक के फौजों के दरमियान पुरतशद्दुद झड़प शुरू हो गई। जिस जगह पर यह झड़प हुई उसे इंडिया और चीन के दरमियान मौजूद लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल या LAC के नाम से भी जाना जाता है। तो इंडिया की बैनुल अक़वामी सरहद लाइन ऑफ कंट्रोल LAC ये तीनों आखिर है क्या। सबसे पहले बात करते हैं इंडिया की सरहद की। इंडिया की ज़मीनी सरहद की कुल लंबाई 15,106.7 किलोमीटर है जो मजमूई तौर पर 7 ममालिक से लगती है। इसके अलावा 7,016.6 किलोमीटर लंबी समंदरी सरहद भी मौजूद है। नाज़रीन, इंडियन हुकूमत के मुताबिक ये 7 ममालिक हैं बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफ़गानिस्तान। अब बात करते हैं इंडिया चीन LAC की। सबसे पहले तो ये कि इंडिया और चीन की सरहद 3,488 किलोमीटर लंबी है। ये सरहद जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से होकर गुजरती है। ये 3 सेक्टर्स में तकसीम शुदा है। मगरबी सेक्टर यानी जम्मू कश्मीर, मिडल या दरमियानी सेक्टर यानी हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड और मशरकी सेक्टर यानी सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। ताहम दोनों मुल्कों के दरमियान अब तक पूरी तरह सरहदें तय नहीं हुई हैं क्योंकि कई इलाकों के बारे में दोनों के दरमियान तनाज़ा मौजूद है। इंडिया मगरबी सेक्टर में ऑक्साई चेन पर दावा करता है जो फ़िलहाल चीन के कंट्रोल में है। इंडिया के साथ 1962 में होने वाली जंग के दौरान चीन ने इस पूरे इलाके पर कब्जा कर लिया था। वहीं मशरकी सेक्टर में चीन अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा करता है। चीन कहता है कि ये जनूबी तिब्बत का हिस्सा है। चीन तिब्बत और अरुणाचल प्रदेश के दरमियान की मैकमोहन लाइन को भी नहीं मानता। वो ऑक्साई चेन पर इंडिया के दावे को भी रद्द करता है। और अब बात करते हैं इंडिया चीन तनाज़े के बारे में। तो नाज़रीन, इन तनाज़ों की वजह से दोनों ममालिक के दरमियान कभी सरहदें तय नहीं हो पाई हैं। तो ज़मीनी हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखते हुए इस सरहद के लिए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC के नाम से पुकारे जाने लगे हैं। हालांकि ये भी अभी वाज़े नहीं है। दोनों मुल्कों की LACs भी अलग अलग हैं। इस LAC के इलाके में कई ग्लेशियर्स, बर्फ़ के रेगिस्तान, पहाड़ और नदियां मौजूद हैं। इसके इर्द गिर्द के कई ऐसे इलाके हैं जहां से अक्सर इंडिया और चीन के फौजियों के दरमियान कशीदगी की खबरें आती रहती हैं। तो नाज़रीन, अगर बात की जाए इंडिया पाकिस्तान लाइन ऑफ कंट्रोल की तो 7 दहाइयाँ गुजर चुकी हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर आज भी इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी का मरकज़ी वजह है। ये इलाका इस वक्त एक लाइन ऑफ कंट्रोल के ज़रिए तकसीम शुदा है जिसके एक तरफ का हिस्सा इंडिया के ज़ेरे इंतज़ाम है और दूसरा पाकिस्तान के। सन 1947 और 48 में इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जम्मू कश्मीर के मामले पर पहली जंग हुई थी, जिसके बाद अक़वाम मुत्तहिदा की निगरानी में जंग बंदी का मुआहिदा तय पाया था, जिसके बाद जम्मू कश्मीर का लगभग 1/3 हिस्सा पाकिस्तान के पास रहा, जिसे पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर कहता है। लगभग 2/3 हिस्सा इंडिया के ज़ेरे कंट्रोल है, जिसमें जम्मू, वादी कश्मीर और लद्दाख शामिल हैं। सन 1971 की जंग के बाद शिमला मुआहदा हुआ, जिसके तहत जंग बंदी की लकीर को लाइन ऑफ कंट्रोल का नाम दिया गया। इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान ये कंट्रोल लाइन 740 किलोमीटर लंबी है।
नाज़रीन, ये पहाड़ों और रिहाइश के लिए गैर माकूल इलाकों से गुजरती है। कहीं पर ये एक ही गांव को 2 हिस्सों में तकसीम करती है तो कहीं पहाड़ों को। वहां तैनात इंडियन और पाकिस्तानी फौजों के दरमियान फासला कुछ जगहों पर सिर्फ 100 मीटर का है तो कुछ जगहों पर ये 5 किलोमीटर भी है। दोनों मुल्कों के दरमियान लाइन ऑफ कंट्रोल पिछले 50 साल से तनाज़े की वजह बनी हुई है। मौजूदा लाइन ऑफ कंट्रोल तकरीबन वैसी ही है जैसी सन 1947 में इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान होने वाली जंग बंदी के वक्त थी। इस जंग के दौरान कश्मीर के कई इलाकों में जंग हुई थी। शुमाली हिस्से में इंडियन फौज ने पाकिस्तानी फौजियों को कारगिल शहर से पीछे और श्रीनगर से लिया शाहरा तक धकेल दिया था। सन 1965 में फिर जंग हुई। उसके बाद सन 1971 में एक बार फिर जंग हुई। सन 1971 में मशरकी पाकिस्तान टूटकर बांग्लादेश बन गया। इस वक्त कश्मीर में कई जगह पर लड़ाई हुई और LOC पर कई मकामात पर दोनों मुल्कों ने एक दूसरे की चौकियों पर कब्जा किया। सन 1972 के शिमला समझौते और अमन मुज़ाकरात के बाद LOC को बहाल किया गया। दोनों मुल्कों ने इस बात पर इत्तफाक किया कि जब तक मुज़ाकरात से मामलात को हल नहीं किया जाता तब तक ज़मीनी हक़ाइक़ को बरकरार रखा जाएगा। इस वक्त LOC को बहाल करने का अमल काफ़ी देर तक चला। फील्ड कमांडरों ने 5 माह में तकरीबन 20 नक्शे एक दूसरे को दिए। आखिरकार मुआहदा हुआ। उसके अलावा इंडिया पाकिस्तान की बैनुल अक़वामी सरहद राजस्थान, गुजरात, जम्मू और पंजाब से लगती हैं। तो नाज़रीन, अब बात करते हैं सियाचिन ग्लेशियर की एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन की। सियाचिन ग्लेशियर के इलाके में इंडिया पाकिस्तान की सूरत हाल एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन से तय होती है। 126.2 किलोमीटर लंबी एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन की हिफाजत इंडियन फौज करती है। 80 की दहाई से सबसे शदीद कशीदगी सियाचिन ग्लेशियर में चल रही है। शिमला समझौते के वक्त ना इंडिया और ना ही पाकिस्तान ने ग्लेशियर की सरहदें तय करने पर जोर दिया था। कुछ तज्जियाकार समझते हैं कि इसकी वजह ये थी कि दोनों ही मुल्कों ने इस खौफनाक इलाके पर कंट्रोल हासिल करने की ज़रूरत नहीं समझी। इंडिया और भूटान सरहद की नाज़रीन बात की जाए तो भूटान के साथ इंडिया की बैनुल अक़वामी सरहद 699 किलोमीटर लंबी है। मुसल्लह सरहदी फोर्स इसकी हिफाजत करती है। इंडिया की रियासतों सुकम, अरुणाचल प्रदेश और मगरबी बंगाल की सरहदें भूटान से मिलती हैं। इंडिया नेपाल सरहद की बात की जाए तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, मगरबी बंगाल और सुकम की सरहदें नेपाल से मिलती हैं। इंडिया नेपाल बैनुल अक़वामी सरहद की हिफाजत की जिम्मेदारी भी मुसल्लह सरहदी फोर्स की है। दोनों मुल्कों की सरहद ज़्यादातर खुली हुई है और इसमें काफ़ी उतार चढ़ाव भी हैं। हालांकि अब सरहद पर तैनात सिक्योरिटी फोर्सेस की तादाद में इजाफा हुआ है। मुश्किल ये है कि दोनों मुल्कों की सरहदों का तयन पूरी तरह से नहीं हो पाया है। तो नाज़रीन, इंडिया नेपाल सरहदी तनाज़ा दरअसल है क्या, इस पर भी बात कर लेते हैं। दरअसल नाज़रीन, महाकाली, शारदा और गंडक, नारायणी जैसी नदियां जिन इलाकों में सरहदें तय करती हैं वहां मॉनसून के दिनों में आने वाले सैलाब से तस्वीर ही बदल जाती है। नदियों का रुख भी साल दर साल बदलता रहता है। कई जगहों पर तो सरहद तय करने वाले पुराने खंबे अभी भी खड़े हैं, लेकिन मकामी लोग भी उन्हें निशानी के तौर पर तस्लीम नहीं करते। इंडिया और म्यांमार सरहद की बात करें तो म्यांमार के साथ इंडिया की 1643 किलोमीटर लंबी बैनुल अक़वामी सरहद मौजूद है। इसमें 171 किलोमीटर लंबी सरहद की हदबंदी का काम नहीं हुआ है। म्यांमार सरहद की हिफाजत का जिम्मा असम राइफल्स के पास है। तो अब बात करते हैं इंडिया बांग्लादेश सरहद की। 4096.7 किलोमीटर लंबी इंडिया बांग्लादेश सरहद पहाड़ों, मैदानों, जंगलों और नदियों पर मुश्तमिल है। ये गुंजान आबादी वाले इलाके हैं और इनकी हिफाजत की जिम्मेदारी सरहदी सिक्योरिटी फोर्स BSF की है। इंडिया बांग्लादेश ताल्लुकात की बात की जाए तो इंडिया बांग्लादेश सरहद पर बैनुल अक़वामी सरहद के अंदर सिर्फ 1 किलोमीटर तक के इलाके में BSF कार्रवाई कर सकती है। इसके अलावा तमाम इलाके पर मकामी पुलिस का इख्तियार मौजूद है। नाज़रीन, हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल खबरदान को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल के निशान को ज़रूर दबा दें ताकि आने वाली वीडियोज़ और उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। खुदा हाफिज़।